गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम पूर्व जन्म को ज्ञात करने के संदर्भ में चर्चा करेंगे। संस्कार साक्षात करना, पूर्व जाति ज्ञान, यानी कि संस्कार जाति ज्ञानम से मतलब पूर्व जाति ज्ञानम, पहले का हम क्या थे, इस संदर्भ में जानने की विधि के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। आदरणीय मित्रों, सनातन धर्म के अंतर्गत हम लोग पूर्व जन्म के सिद्धांत को मानते हैं कि जीव का अगला जन्म होता है मृत्यु उपरांत। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते भी हैं कि ये इसी तरह से समझो जिस तरह से हमने कि नया चोला बदला है, नया कपड़ा पहना है। भीष्म पितामह को 17 जन्मों के बारे में ज्ञात था। आप हम भी इसी विधि को अपनाएंगे तो हमें आभास तो हो ही जाएगा, और जो योग में है वो तो पूरी जानकारी भी कर लेंगे स्वयं के संदर्भ में। इसमें पूर्व जन्म के सिद्धांत को जो जहां तक मैं समझता हूं अन्य पंथों में या अन्य धर्मों में नहीं है, वो स्वर्ग नरक की कल्पना के आधार पर उनका उत्पत्ति है, उनका वो है सारा विश्लेषण सारा। हमारे में स्वर्ग नरक का तो पंडित लोग बताते ही हैं, परंतु उपनिषद और गीता जी में हमें मनुष्य का पुनर्जन्म होगा, इस संदर्भ में भी हमें बताया गया है। आप जो भी कर्म करते हैं, आपके चित्त में जो भी विचार आते हैं बचपन से अब तक, उन विचारों से आपके संदर्भ में विचार कीजिए कि इस तरह के विचार किस तरह के प्राणी में हो सकते हैं, किस तरह के जीव में हो सकते हैं। आपको आभास हो जाएगा, क्योंकि जो मस्तिष्क है हमारे उसमें, तो जब भी हम अगला जन्म ग्रहण करते हैं तो वो अचेतन अवस्था में तो रहता है, परंतु विद्यमान जरूर रहता है। योगी लोग समाधि की अवस्था में अपने इस जन्म को छोड़ना चाहते हैं। समाधि की अवस्था में उसका यही कारण है कि जब हम जानते हुए शरीर को छोड़ते हैं तो अगला जन्म भी हमारा जानते हुए होगा। जो योग में प्रदत्त हैं वो ये बात भी समझ लें कि इसी पृथ्वी पर अभी भी कई योगी ऐसे मौजूद हैं जो स्वयं की इच्छा से शरीर को छोड़ सकते हैं और स्वयं की इच्छा से कहीं पर जन्म
ले सकते हैं, तब तक वो इसमें ब्रह्मांड में विद्यमान रह सकते हैं। योग के अंदर कई बातें आपको कपोल कल्पित नजर आएंगी, लेकिन जो योगी लोग हैं और जो योग में प्रवृत्त हैं, उनके आगे ये बातें महत्व रखती हैं, और तभी हम सीखने की कोशिश करेंगे, तभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो भी सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे कोई योग्य व्यक्ति है तो समाधि की अवस्था में प्राण को छोड़ना, ये तो कई महात्मा लोग जानते हैं। जब हम समाधि की अवस्था में प्राणों को छोड़ते हैं मित्रों, आप प्राणों को छोड़ें या नहीं छोड़ें, लेकिन जब हम समाधि की अवस्था में उस पर ध्यान करते हैं आगे जाने के लिए, तो फिर एकदम से हमारे अंदर पूरे शरीर में एक प्रकाश विद्यमान हो जाता है, मानो हजारों वाट के बल जल मन आनंदित हो जाता है। ईश्वर करे आप भी इसी तरह से अपने अभ्यास को बढ़ाएं। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आप पहले के जन्म के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में जानना है, तो आपको आपके विचारों का संकलन करना होगा, उन पर विचार करना होगा कि भाई हमारा किस जन्म में हो सकता था, क्योंकि हमारी इस तरह की चित्त वृत्तियां रही हैं, इस तरह की दिनचर्याएं रही हैं पूर्व में। हमारा मन ये खाने का करता है, इन सभी को मिलाकर के आप विचार करेंगे तो आप जान जाएंगे। मैं फिर आपसे एक बात कहता हूं, अगले जन्म के बारे में भी फिर हम आगे चर्चा करेंगे। मेरे जो गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी, उन्होंने जब मोबाइल का जमाना नहीं था तब उन्होंने बता दिया था कि इस व्यक्ति का यहां पर जन्म हुआ है, और जब उसके बाद में जानकारी की गई तो उस समय नियत समय पर उसका जन्म वहां पर उसका हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वहां पर एक बच्चे का जन्म उस परिवार के अंदर हुआ था। हम जब योग के चश्मे से देखते हैं तो कई आश्चर्यजनक बातें भी आपको साधारण नजर आएंगी। दूसरे के लिए आश्चर्य नजर आएगा, आपके लिए साधारण नजर आएंगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि ध्यान पर बैठें। ध्यान पर बैठने से ही हमारा अगला जन्म उचित स्थान पर सुनिश्चित होता है। जितने भी योगी हैं, जो योग में प्रवृत्त हैं, अपने निश्चित समय पर ध्यान पर बैठना प्रारंभ करें। प्रारंभ नहीं करा है तो प्रारंभ करें, यही एक वो है। और इसके अतिरिक्त हमारे पास में कोई और दूसरा विकल्प भी नहीं है ध्यान पर बैठने के अलावा, क्योंकि बार बार बारंबार जो बात हमारे सामने आती है वो मनुष्य के पुनर्जन्म के संदर्भ में आती है कि मनुष्य का पुनर्जन्म ही होगा। और योग ये कहता है कि अगर आप ध्यान पर बैठते हैं निश्चित समय पर, तो 6 महीने के अंदर आप मनुष्य जन्म के पुनराधिकारी हो जाते हैं। इसके लिए मित्रों ये इस तरह से नहीं, आपके शरीर की संरचना के अंदर, आपके रंग के अंदर भी परिवर्तन आएगा, आपके शरीर के अंदर भी परिवर्तन आएगा। आसन प्राणायाम लगाएं, उम्र को लंबी करने का, स्वस्थ करने का प्रयत्न करते रहें। आज इतना ही। नमस्कार।